अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। चिश्तिया के एमएनए चौधरी एहसानुल हक बाजवा की लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गल्फ रीजन के सदर अवामी एमएनए चौधरी एहसानुल हक बाजवा की मियां नवाज शरीफ से तवील मुलाकात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गल्फ रीजन के सदर अवामी एमएनए चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अदालत आलिया से बाइज्जत जमानत मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश की। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात में अपने कायद को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने कहा कि आपके बयानिए की कामयाबी में पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल पोशीदा है। उन्होंने अपने हल्के की आवाम की तरफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाकिस्तान के मारूजी सियासी हालात और पीटीआई हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर सैर हासिल गुफ्तगू की। इस मुलाकात में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अब्दुल्ला नाज भी मौजूद थे। भावनगर के शहर हारूनाबाद में मारूफ सियासी समाजी शख्सियत बिजनेसमैन मलिक सज्जाद अलवी की तरफ से अफ्तार पार्टी दी गई। अफ्तारी के मौके पर उन्होंने कहा कि खुदावन मुताल मलिक सज्जाद अलवी की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। तारीख तकरीब मलिक सज्जाद अलवी की कॉटन फैक्ट्री में हुई, जिसमें सैकड़ों रोजादार शरीक हुए। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद अशरफ लीडर एमपीए चौधरी काशिम महमूद, एमपीए हाजी अशरफ चौधरी, हुमायूं इस्लाम, मियां गुलाम मुस्तफा, डॉक्टर मोहम्मद फारूक, सरदार हुसैन करबलाई चौधरी, यासिर अराई चौधरी, मुश्ताक अहमद, 425 मलिक अब्दुल रज़ाक, रॉयस मिल वाले हाजी अमानत अली रहमानी, मजलिस अमला जहूर अहमद निजामी भी मौजूद थे। राव अब्दुल मालिक ने अपनी टीम के साथ तमाम इंतजामात मुकम्मल किए और इस मौके पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। मलिक सज्जाद अलवी ने अफ्तारी के दस्तरखान पर तशरीफ आवरी की और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। पीर महर ने चेयरमैन मार्केट कमेटी के बेटे को सब्जी फरोश का मुबैना फ्री लीमू न देने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। अरसलान नामी सब्जी फरोश ने चेयरमैन मार्केट कमेटी और उसके बेटे को 4 करोड़ हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया, जबकि गुज़िश्ता रोज चेयरमैन मार्केट कमेटी ने सब्जी फरोश को भी 2 करोड़ का लीगल नोटिस भिजवाया था। दुकानदार के मुताबिक चेयरमैन का बेटा फ्री लीमू लेने आया, जो कि नहीं दिए गए, जबकि दुकानदार ने ये इल्जाम भी लगाया कि पहले भी अफसरान सब्जी फ्री लेते थे, लेकिन अब रमजान की वजह से अशिया महंगी हो चुकी हैं, मुफ्त में नहीं दे सकते। दूसरी जानिब चेयरमैन मार्केट कमेटी ने मौकफ देते हुए कहा कि मेरे बेटे ने दुकानदार से लीमू खरीदना चाहे, मुफ्त में नहीं मांगे थे। गुज़श्ता रोज एसी सोहबतपुर की जानिब से एक शरीफ शहरी और पाकिस्तान पीपल्स सिटी सोहबतपुर के सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद हसन सोमरो को थप्पड़ लगाने के हवाले से मुत्तहिदा अपोजिशन जिला सोहबतपुर की जानिब से मुत्तहिदा अपोजिशन कन्वीनर हाजी खाविद बख्श, पीपल्स पार्टी जिला सोहबतपुर के सदर और मुत्तहिदा अपोजिशन जिला सोहबतपुर के जनरल सेक्रेटरी मीर सलमान खान खोसा, पीपल्स पार्टी सिटी जिला सोहबतपुर के सदर आसिफ अली कोला और सदर सद्दाम हुसैन, पीपल्स पार्टी के मोर खान बंगलजई, नेशनल पार्टी के नायब सदर उस्तम खान, रफीक खान, अली मुर्तजा और दीगर ने अवामी प्रेस क्लब सोहबतपुर में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज एसी सोहबतपुर ने पीपल्स पार्टी सिटी के सेक्रेटरी इत्तलात स्टॉल्स गुज़श्ता रोज एसी सोहबतपुर ने पीपल्स पार्टी सोहबतपुर के सेक्रेटरी इत्तलात हुसैन सोमरो को वैगन से उतारकर थप्पड़ लगाने की पुरजोर मजम्मत की। कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर, उन्हें यह हक किसने दिया कि वो इस तरह अवाम की तजलील करते फिरे। सरकारी अफसरान को भी चाहिए कि वो अपनी गर्दन से गुरूर और तकब्बुर का सरिया निकाल कर खुद में आजिज़ी, इंकसारी पैदा करें और अवाम से मोहब्बत और एहतराम से पेश आए, न कि किसी गरीब के साथ थप्पड़ रसीद करने वाला सलूक किया जाए। उन्होंने कहा कि एसी सोहबतपुर 3 दिन के अंदर अंदर अपने इस रवैये का अजाला करें, नहीं तो हम सड़कों पर निकल आएंगे, जिसकी जिम्मेदार जिला इंतजामिया होगी। और मुत्तहिदा अपोजिशन जिला सोहबतपुर मुतासरीन के हमरा SHO सोहबतपुर को ऑफिसर के खिलाफ FIR के लिए दरख्वास्त भी दी। बुरहान से खबर है, डायरेक्टर नसीराबाद लोकल गवर्नमेंट जनाब गुलाम सरवर पंदरानी का बाग में होने वाले PSD तरक्याती स्कीमात का दौरा। इस मौके पर उनके हमरा एजाज अली बुगटी, डिप्टी डायरेक्टर नसीराबाद आजाद खान, डेवलपमेंट ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट भाग बरकत अली कुरैशी और दीगर मौजूद थे। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट नसीराबाद ने भाग शहर में होने वाली स्कीमों का दौरा किया और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट ऑफिस भाग का भी दौरा किया। इस मौके पर डेवलपमेंट ऑफिसर बरकत अली कुरैशी ने दफ्तर की बिल्डिंग की खस्ता हाली के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि दफ्तर की बिल्डिंग अरसे दराज से मुरम्मत न होने से खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। किसी भी वक्त बिल्डिंग जमी पोस हो सकती है, जिसके बायस कोई जानी नुकसान भी हो सकता है, जिसके लिए हंगामी बुनियादों पर फंड्स रिलीज किए जाएं।
समुद्री कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 2 होटल्स मालिकान को भारी जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने मेयर समीर ख्वाजा गरीब नवाज होटल को 15,000 के जुर्माने किए। महंगे दामों अशाए खुर्दनोश फरोख्त करने पर भी जुर्माने आयद किए गए। दूध, दही, अंडे और खरबूजे पर मुनाफाखोरी करने पर 4 दुकानदारों को 9,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने कहा कि मुनाफाखोरों को सख्त हिदायत जारी की गई हैं। सरकारी निर्ख पर अशाए खुर्दनोश फरोख्त की जाए। समुद्री मरकजी इमाम बारगाह के बानी मुख्तार अली फारूकी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हर मकतबा फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा शहबाज शरीफ पार्क में अदा की गई। मरहूम को 468 गाफ दे वाले बड़े कब्रिस्तान में दफन किया गया। सैयद नजमुल हसन शाह, सैयद सगीर अब्बास काजमी, राव कामरान मुजाहिद, सैयद काजमी, नायब सदर प्रेस क्लब अजहर अब्बास, नायब सदर अंजुमन ताजरा मंडी बाजार असद अब्बास जावेद, मलिक अख्तर नवाज और दीगर ने शिरकत की। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर गुजरावाला पुलिस की हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना गिरजा पुलिस ने हवाई फायरिंग करने पर 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की हवाई फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। सीपीओ का कहना है कि कानून हाथ में लेने वाले मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक अदबुल कुरान रावलपिंडी के ज़ेरे तमाम कुरान पाक के शहीद औराक को महफूज बनाने और जो कुरान पाक काबिल इस्तेमाल होते हैं उनकी नई जिल्दबंदी करके मसाजिद और मदारिस में फी सबीलिल्लाह भेज दिए जाने का अमल रमजानुल मुबारक में भी जारी है। और इस सिलसिले में तहरीक अदबुल कुरान के बानी चेयरमैन अब्दुल मन्नान का कहना था कि लोगों को चाहिए कि कुछ वक्त नेकी के कामों के लिए भी निकालें ताकि दुनिया और आखिरत की भलाई मुमकिन हो सके। उनका कहना था कि वो अपनी मददात के तहत ये नेकी का काम सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि कुछ मुखय्यर हजरात उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की कि नेकी के इस काम में उनका भरपूर साथ दें। मजीद कहना था कि जो कुरान पाक के काबिल इस्तेमाल नुस्खे हैं उनकी नई जिल्दबंदी करके मसाजिद और मदारिस में फी सबीलिल्लाह भेज दिया जाता है। महकमा ज़राअत पंजाब ने गंदम की कटाई और उगाई के दौरान कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत रावलपिंडी डिवीजन हारून अहमद का कहना था कि आजकल कोरोना वायरस की वबा हमारे मुल्क में तेजी से फैल रही है, लिहाजा काश्तकारों को चाहिए कि वह एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करें। कोरोना वायरस एक मूजी बीमारी है जो कि खांसने, छींकने और एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले मिलने के दौरान एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। के दौरान एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज करें। काश्तकार गंदम की कटाई फसल की पूरी तरह पकने पर शुरू करें और अपने मुंह को मास्क से ढांप कर रखें। गंदम की कटाई के आयाम में खेतों के करीब पानी और साबुन का इंतजाम रखें और वक्फे वक्फे से हाथ धोएं। कटाई के दौरान रेडियो और टेलीविजन पर मौसमी पेशगोई तवज्जो से सुने और उसके मुताबिक इंतजाम करें। कटाई के दौरान छींक या खांसी आने की सूरत में मुंह को बाजू से ढांप लें। काश्तकार अपने मुंह, नाक और आंखों को हाथ से छूने से परहेज करें। ट्रैक्टर ट्रॉली पर एक से ज्यादा लोग सवार हों तो आपस में 3 फुट का फासला रखें। बारिश का खतरा हो तो कटाई के बाद बरियां कतरी छोटी बांधें और गलवाड़े लगाते वक्त सिट्टों का रुख ऊपर की जानिब रखें। गंदम जखीरा करने के लिए साफ और हवादार गोदाम इस्तेमाल करें। दानों को स्टोर करते वक्त नमी का तनासुब 10% होना चाहिए। काश्तकार गंदम के स्टोर करने के लिए तरजीहन नई बोरियां इस्तेमाल करें और गोदामों में जरासीम को स्प्रे करें। बारिश होने की सूरत में गंदम की फसल से जायद पानी की निकासी का इंतजाम करें। काश्तकार गंदम की कटाई उस वक्त शुरू करें जब दानों में नमी का तनासुब 10% रह जाए। काश्तकार अपने घर और डेरे पर लोगों के इज्तिमा से गुरेज करें। काश्तकार नज़ला, जुकाम, खांसी या बुखार की सूरत में घर पर रहें और अपने खानदान के दीगर अफराद से फासला करें। दुकान और मंडियों में भीड़ से बचें। अपने पीने का साफ पानी साथ रखें। खाना खाने से पहले अपने हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। कटाई से कबल अच्छी मंसूबाबंदी की जाए। काश्तकार गंदम की कटाई के दौरान रेडियो और टेलीविजन से नशर होने वाले पैगामात को तवज्जो से सुने। काश्तकार कटाई के शुरू होने से पेशतर मजदूरों, थ्रेशर, तरपाल, प्लास्टिक चादर और कंबाइंड हार्वेस्टर का इंतजाम कर लें। गुजरावाला जिला इंतजामिया का नौशहरा बरका में जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 65,182 बोरी गंदम बरामद हुई। अजवा फ्लोर मिल पर छापे के दौरान 72 घंटों के लिए मुकर्ररा स्टॉक से 49,966 थैले
पाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने इजाफी स्टॉक महकमा फूड को उठाने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा बरका रशीद इकबाल का किनार फ्लोर मिल्स पर भी छापा। 13,220 थैले गंदम मुकर्ररा कोटे से जायद बरामद हुए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा बरका ने निजी फ्लोर मिल्स और ग्रीन सीड कंपनी के गोदामों पर भी छापा मारा है। गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई 1995 बोरी गंदम तहवील में ले ली गई। गोदाम सील कर दिया गया। गैर कानूनी जखीरा अंदोजी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मजीद कार्रवाई का भी फैसला सामने आया। असिस्टेंट कमिश्नर रशीद इकबाल का कहना है कि गैर कानूनी जखीरा अंदोजी पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। गुजरावाला थाना कोतवाली में मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुद को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सिकंदर को फौरी तौर पर गुजरावाला से लाहौर रेफर कर दिया गया। मुलजिम को फ्रॉड के केस में हिरासत में लिया गया था। मुलजिम मियां वाली रिश्तेदारों के पास जाकर इलाज करवाने लगा। गफलत पर मुहर्रिर काशिफ को मुअत्तल कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मामला 10 रोज कबल पेश आया। जल्द मुलजिम तक पहुंच जाएंगे। पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। गुजरावाला कोरोना की तीसरी लहर के मस्बत केसेस में इजाफा तेजी से जारी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4 मरीज जाबक जबकि 55 नए केसेस सामने आ गए। गुजरावाला से देखते हैं ब्यूरो चीफ नदीम सागिर की ये रिपोर्ट। गुजरांवाला में कोरोना की तीसरी लहर के मुस्बत केसेस में इजाफे तेजी से जारी हैं। जिला भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 2823 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 55 नए केसेस सामने आए हैं और जानलेवा वायरस से लड़ते हुए 4 मरीज दम तोड़ गए हैं, जबकि सिविल अस्पताल में कोरोना के 70 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 22 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दूसरी तरफ NCOC की हदायत के मुताबिक आज और कल शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तमाम मार्केटें और कारोबारी मराकज बंद हैं, जबकि एशिया खुर्दोनोश और मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। अवाम की तरफ से कोरोना SOPs पर गैर संजीदा रवैये के पेश नज़र हुकूमत ने फौज से SOPs पर अमल दरामद करवाने में मदद लेने का फैसला किया है। कामों के इलाके मोड़ एमनाबाद बेनजीर रोड फाटक अरसा नोमा से बंद है, जिसकी वजह से करीबी देहात मकबूल शहीदाबाद महलवाला अब्बास नगर मुसाबोर और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी गाड़ी या रिक्शे में आने जाने में शदीद परेशानी का सामना है। फाटक बंद होने से किसी भी हादसे की सूरत में एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, जिस पर अहले इलाका का सबर जवाब दे गया और उन्होंने फाटक के सामने टायरों को आग लगाकर शदीद एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए बताया कि महकमा रेलवे और NFC का आपस में तनाज़े है, जिस पर महकमा रेलवे ने फाटक बंद कर दिया। अहले इलाका का कहना है कि यह फाटक 30 साल से खुला हुआ था, मगर अब जिला इंतजामिया भी कोई एक्शन नहीं ले रही। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर रेलवे आज़म सवाती से मुतालबा किया कि फाटक को फिलफौर खोला जाए। लोधरा की तहसील कहोड़ पक्का में DSP सर्कल कहोड़ पक्का मियां खालिद जावेद और SHO सदर कहोड़ पक्का मेहर रियाज अहमद सियाल, इंस्पेक्टर और SHO सिटी कहोड़ पक्का के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DPO लोधरा सैयद करार हुसैन साहब की हिदायत पर मोबाइल स्नैचिंग गैंग और मवेशी चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। इमरान और मानी गैंग मुलजिमान गिरफ्तार और गिरफ्तार मुलजिमान से 17,50,000 मालियत के माल मवेशी, 1 अदद क्लाशनकोव, 2 अदद पिस्टल, 30 बोर बरामद हुए। कुकारा गैंग के मुलजिमान गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार मुलजिमान से 55,000 रुपए मालियत के मोबाइल फोन और 4,000 रुपए नकदी बरामद हुई। इसके अलावा कुकारा गैंग से वारदात में इस्तेमाल होने वाले 2 अदद पिस्टल, 30 बोर भी बरामद हुए। DSP करोड़ पक्का ने इस SHO सदर और उनकी पूरी टीम को शाबाश देते हुए DPO साहब लोधरा से नकद इनाम देने की सिफारिश की। मंडी बावदी में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया मुतहरक हो गई। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने अलग सुबह सब्जी और फ्रूट मंडी की बोली का जायजा लेने के लिए दौरा किया और बोली के अमल का जायजा लिया। उनका कहना था कि किसी सूरत मिडल मैन का किरदार काबिल कबूल नहीं होगा। सस्ती अशिया की मंडी से मार्केट को फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करना होंगे। उन्होंने सुहाबा रमजान बाजार का भी दौरा किया और आटा चीनी समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया और सार्फिन से मिलने वाली सहूलियात पर बातचीत की। तारिक अली बसरा ने कहा कि तमाम रमजान बाजारों और आम मार्केटों में चीजों की क्वालिटी और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जिला भर के प्राइस मजिस्ट्रेट्स को मुतहरिक किया गया है, ताकि सार्फिन को किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े और वो रमजान बाजारों में खरीदारी से ज्यादा इस्तेफादा हासिल कर सके।
वज़ीर आज़म के मशीर और वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी कल्चर सकाफत और सियाहत जुल्फी बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में मजहबी सियाहत की काफी पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन बहाल हो चुका। पूरी दुनिया के सयाहों को दावत है कि आकर पाकिस्तान में मौजूद हजारों साल पुराने आसार कदीमा के साथ साथ बुलंदबाला चोटियों की सैर करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तख्बाई आसार कदीमा के मुख्तसर दौरे के दौरान सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तमाम आसार कदीमा मुश्किल और दुश्वार गुजार पहाड़ियों में वाक़ हैं, मगर हुकूमत सयाहों की सहूलत के पेश नजर उनके रोड और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा उन मुकामात की तरफ राग़िब होकर सियाहत की गर्ज से आए। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा मजहबी सियाहत के हवाले से आसार कदीमा से मालामाल है। यही वजह है कि हर साल हजारों की तादाद में बैरून ममालिक से सयाह इन आसार कदीमा को देखने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ आलमी भाईचारे को फरोग मिलता है बल्कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी दुनिया के सामने उजागर होता है। इसके अलावा मुकामी सरमायाकारी में भी इजाफा होता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तकबाई के लिए सयाहत की गर्ज से शुरू करदा सफारी ट्रेन को अमली जामा पहनाकर बहुत जल्द चलाया जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया के सयाहों को दावत देते हुए कहा कि पाकिस्तान में अमन बहाल हो चुका। सयाह आकर इन मौक़ों से फायदा उठाएं। खुसूसन मजहबी सयाहत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में काफी पोटेंशियल और मौक़े मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर औरंगजेब सिद्धू की गंदम दूसरे अजला में मुंतकली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। गंदम की 960 बोरी कब्जे में लेकर सरकारी गोदाम में जमा करवा दी गई। डिप्टी कमिश्नर कसूर की खुसूसी हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर कसूर औरंगजेब सिद्धू ने गंदम के दूसरे अजला में मुंतकली की इत्तला पर तलपाडों पर कार्रवाई करते हुए गंदम की 960 बोरी तहवील में लेकर गंदम खरीदारी सेंटर बेदिया में जमा करवा दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गंदम खरीदारी का टारगेट हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और गंदम की दूसरे अजला मुंतकली की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खतीजे मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा शाजिया सुल्ताना भट्ट ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि हुकूमत ऐसे बहरानों को जन्म दे रही है जिन्हें हल करने के लिए कई दहाइयां लगेंगी। मिडिल क्लास और गरीब तबका जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे तमाम हदें क्रॉस कर गई हैं। हुकूमत हालात का इदराक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। पढ़े लिखे नौजवान मुस्तकबिल से नाउमीद हो रहे हैं। पीटीआई हुकूमत ने गुज़श्ता 2.5 वर्षों में मईशत का बुरकस निकाल दिया। सदाती ऑर्डिनेंसेस के जरिए मुल्क चलाने की कोशिश की और इदारों को मुतनाज़े बनाया गया। हुकूमत नौजवानों के हौसले पस्त करके हाथ फैलाने की आदत डालने की बजाय काम के मौके पैदा करे। सीनियर लीगी रहनुमा शाजिया सुल्ताना भट्ट का मजीद कहना था कि अगर 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा किया जाता तो आज नौजवान लंगर खाने की लाइन में खड़ा होने के बजाय पाकिस्तान को इज्जत के मुकाम पर खड़ा कर देता। उनका मजीद कहना था कि माह मुकद्दस में भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। हुकूमत की नाअहली की वजह से माह मुकद्दस में भी महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ईद के बाद हुकूमत को हर हाल में घर जाना होगा। कनकोर ई सेक्शन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। एक मुलजिम गिरफ्तार। मोबाइल फोन छीन कर फरार होने वाले गैर का सुरगना मुलजिम जख्मी हालत में असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ ए सेक्शन मोहम्मद इलियास ओढो और उसकी टीम का दौरान गश्त शहर में मुतादिद मोबाइल फोन छीन कर फरार होने वाले सरगना मुलजिम आतिफ नसीरानी और पुलिस के बीच झड़प होने के बायस मोबाइल फोन छीन कर फरार होने वाले मुलजिम आतिफ नसीरानी जख्मी हो गया। मुलजिम आतिफ को पुलिस ने असलहा टीटी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए और फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी पूरे इलाके में गश्त कर रही है। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। दूसरी जानिब जख्मी मुलजिम आतिफ नसीरानी को तालुका हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कुसूर से खबर है, पुलिस अपनी हठधर्मी से बात न आई। पुलिस स्टेशन पेशीखम के एसएचओ इफ्तिखार बुखारी ने जुल्म की इंतहा कर दी। घर में सोए हुए मासूम बच्चों को उठाकर जमीन पर पटकता रहा और पूरे घर को कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया। मजीद तफसील कसूर से बाबर सदीक अंसारी की इस रिपोर्ट में देखिए। कसूर थे शेखम के नवाही गांव कोटली राय अबू बकर में मेहनत कश मलक सईद के अहले खाना नमाज तरावी पढ़ने में मसरूफ थे और सईद नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गया। इसी दौरान एसएचओ थाना थे शेखम इफ्तिखार बुखारी ने अपनी टीम के हमरा धावा बोल दिया। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए
घर में दाखिल हो गए। औरतों से बदइखलाकी करते हुए इन्हें गालियां देते रहे। तलाशी के नाम पर घर का सामान तोड़ फोड़ कर दिया। अहले खाना का कहना है कि घर में मौजूद तकरीबन 1.5 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात समेत मोटरसाइकिल 125 भी साथ ले गए। ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੱਚ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ, 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣ। जुल्म की दास्तान रकम करते हुए घर में सोए हुए मासूम बच्चों को उठाकर जमीन पर पटखा और पूरे घर को कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया। वहीं हनीफ के घर से पुलिस वाले SHO इफ्तिखार बुखारी के सरपरस्ती में गुंडागर्दी करते हुए सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए घर से 80,000 रुपए, 1.5 तोले तलाई जेवर ले उड़े। इनका कहना है कि हमशीरा की ईद उल फितर के फौरन बाद शादी तय है, जिसके लिए जमा किया गया जहेज का सामान भी पुलिस वाले माले मुफ्त दिले बेरहम समझते हुए लूट कर ले गए। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਿਆ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਧੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਛੱਡੀ। 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ 80,000 रुपया है। ਅਸੀਂ 2 डंगर बेचे ने, साडा ਵੇਖੋ कोठे पैन वाले। मजलूमों का कहना है कि SHO ने अहलकारान के साथ गुंडागर्दी करते हुए नकदी जेवरात वगैरह छीने और फरार हो गए। मुतासिरीन ने IG पंजाब, DIG शेखुपुरा रेंज और DPO कसूर से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने और SHO के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ बाबर सद्दीक अंसारी, आवाज न्यूज कसूर। गुजरांवाला जिले इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर नौशेरा वर्कर रशद इकबाल का निजी कंपनी के गोदाम पर छापा। छापे के दौरान गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई 1995 बोरी गंदम बरामद की गई। तहवील में ले ली गई गंदम को सरकारी गोदाम में मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा की जानिब से कहा गया कि गोदाम सील करके मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अहमदपुर शर्किया DPO हसन मुश्ताक सुखेरा की जेर सदारत पुलिस लाइन रिक्रेशन हॉल में शहादत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मीटिंग का इनकाद किया गया। अहमदपुर शर्किया में SP इन्वेस्टिगेशन रबनवाज, SP इन्वेस्टिगेशन रबनवाज, SDPOs, SHOs और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट बर्ड से निकलने वाले जुलूस और मुनक़िद होने वाले मजालिस की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। शहादत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए जाए। SDPOs, SHOs जुलूस के रूट को विजिट करें। DPO हसन मुश्ताक सुखेरा ने कहा कि शहादत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जिला भर में अमन अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। अहमदपुर शर्किया सहूलत रमजान बाजार में अशियाए खुदनोश आम मार्केट से कम निर्ख पर फरोख्त की जा रही हैं और अशिया जरूरिया वाफिर मिकदार में दस्तयाब हैं। साबिक MNA सैयद हसन अली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी समाजी रहनुमा मलिक फारूक कलियार का अहमदपुर शर्किया के रवाही इलाके मुबारकपुर में कायम रमजान बाजार का अचानक दौरा और अशियाए खुर्दनोश के स्टॉल्स का मुआयना किया। चीनी 65 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त करने के हवाले से जांच पड़ताल की। चीनी के हसूल के लिए मर्दों खवातीन की लंबी लाइन को देखकर तशवीश का इजहार किया। इस दौरान मलिक फारूक कलियार ने सार्फिन से अशियाए खुर्दनोश की क्वालिटी और निर्ख के बारे में इस्तफसार किया। उन्होंने फेयर प्राइस शॉप, करियाना, चिकन, सब्जी और फल के स्टॉल्स देखे। उन्होंने कहा कि रमजान बाजार में फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाए और आपस में समाजी फासला बरकरार रखा जाए। सफाई के इंतजामात को चेक किया। इस दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान बाजार में 10 किलोग्राम आटे का थैला 375 रुपए और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप में फल और सब्जियां आम मार्केट से 25% कम निर्ख पर फरोख्त की जा रही हैं। इस मौके पर लोकल गवर्नमेंट कमेटी का स्टाफ, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद नवीद, हेड क्लर्क मोहम्मद असलम भी मौजूद था। हैदराबाद जाम शोरो क्राइम का गढ़ बन गया। दिन दिहाड़े हाउसिंग सोसाइटी में लाखों रुपए की डकैती हुई। पुलिस क्राइम पर काबू पाने में नाकाम। डाकुओं के मजे हो गए। तफसीलात के मुताबिक जाम शोरो में मुसलसल बदअमनी के नतीजे में हाउसिंग सोसाइटी यूनिवर्सिटी के तफसीलात के मुताबिक जामचोरों में मुसलसल बदअमनी के नतीजे में गुज़श्ता दिन सिंध यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 में अमर लाचारी के घर में नामालूम डाकुओं ने घर के अफराद की गैर मौजूदगी में दिन दिहाड़े
ताले तोड़कर लाखों रुपए की डकैती की और वाकया सोसाइटी पुलिस पकड़ के नजदीक हुआ। दूसरे दिन गुजरने के बाद भी जामचोरों पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। सियासी, समाजी और मजदूर शहरियों का कहना था कि बदअमनी की इस बढ़ती हुई आग की वजह से हम शहरी गैर महफूज हैं। उनका मजीद कहना था कि आए दिन शरीफ शहरियों से लूटमार और डकैती का सिलसिला जारी है, जबकि वास्तेदार इंतजामिया तहफ्फुज देने के बजाय लॉकडाउन की आड़ में करप्शन में मुलव्विस नजर आ रही है। कहा कि कितनी बार भी जामचोरों पुलिस के खिलाफ शिकायत आला अफसरान को की गई, लेकिन गैर जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इससे जाहिर है कि गैर जिम्मेदार पुलिस अफसरान बाअसर हैं। उन्होंने एसएसपी जामचोरों, डीआईजी हैदराबाद, आईजी सिंध से अपील की कि जामचोरों का तबाहशुदा अमन बहाल करवाकर गैर जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। दूसरी जानिब शहरी एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे, जो कि आला अफसरान की जिम्मेदारी होगी। हाफसाबाद मुलजिम अल्ताफ को सोशल मीडिया पर नाजायज असलहे की वीडियो अपलोड करना महंगा पड़ गया। मुलजिम ने हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। मुलजिम अल्ताफ से हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। असलहे की नुमाइश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, डीपीओ डॉक्टर रिजवान अहमद खान की जानिब से कहा गया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।